नमस्कार, मेरा नाम है आदित्यन। मैं सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ और आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के कबीर की साखी नाम के एक पाठ को पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम कबीर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु मगहर में 1518 में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर उनकी माँ एक विधवा होने के कारण उन्हें लहरतारा नाम के एक तालाब के बीच छोड़कर चली गई और बड़े होते समय उन्हें एक जुलाहा दंपति ने पाल पोषण किया। उनका गुरु रामानंद थे। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि एक साखी क्या होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि एक साखी क्या होता है। साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। अनुभव से प्राप्त किया ज्ञान जब एक गुरु अपने शिष्य को देता है उसे एक साखी कहते हैं। चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पहला साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। इसका शब्दार्थ देखते हैं। बाणी का अर्थ है बात करना, आपा का अर्थ है अहंकार या ईगो, शीतल का अर्थ है शांत। इस साखी का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब भी हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें मीठी शब्दों का उपयोग करना चाहिए और हमारे अंदर का जो अहंकार है उसको भी हम त्याग करना चाहिए। ऐसे करने से हमारा मन जो है वो शांत रहता है और जिससे भी हम बात कर रहे हैं उनका मन भी शीतल रहता है, यानी कि शांत रहता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास दूसरों से बात करना सिखाते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हमें बात करते समय मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो। कबीर इस दोहे के साथ यह भी कहते हैं कि कटु वचन दूसरों को एक दूसरों से विरुद्ध करता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों से सही तरीके से बात करें। अगले साखी की ओर चलते हैं। चलिए अब दूसरी दोहे के ओर चलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसका शब्दार्थ देखते हैं। मृग का अर्थ है हिरण यानी कि डियर, उसका चित्र आपको दिया हुआ है। कुंडली का अर्थ है नाभि। इस साखी को कहने से कबीरदास जी कहते हैं कि जैसी ही एक हिरण जंगलों में कस्तूरी की सुगंध को तलाश करता है, वैसे ही मनुष्य भगवान को ढूंढते रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि भगवान हर कण कण में निवास करते हैं। चलिए अब इस साखी का व्याख्या देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि ठीक वैसा कस्तूरी मृग कस्तूरी को जंगलों में खोजता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके नाभि में कस्तूरी मौजूद है। ऐसे ही मनुष्य उपासना गृह में भगवान की तलाश करते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि भगवान स्वयं कण कण में निवास करते हैं। तो कबीर जो संदेश देना चाहते हैं वह यह है कि हमें हमेशा यह जानना चाहिए कि हमारा पहचान क्या है। तीसरी साखी की ओर जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। शब्दार्थ देखते हैं। मैं का अर्थ है अहंकार, यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार यानी कि ईगो। हरि का अर्थ है भगवान, अंधियारा का अर्थ है अंधकार। इसकी अर्थ को देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि तो अब हम तीसरे साखी की ओर जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। इसका शब्दार्थ देखते हैं। मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है भगवान। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब कबीरदास के अंदर अहंकार था तब उनके मन में ईश्वर भक्ति का कोई भी उपासना नहीं था, पर जब उन्होंने अपने अंदर से अहंकार को निकाल दी तो उनके अंदर ईश्वर का निवास बढ़ने लगा।
इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब उनके अंदर अहंकार था तब हरि का यानी कि भगवान का कोई भी उपास नहीं था, पर जब उन्होंने उनके अंदर से अहंकार को निकाल दी तब भगवान की उपासना शुरू होने लगी। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक अपना रोशनी फैलता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तीसरे साखी में कबीरदास कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में अहंकार होता है तो उसमें ईश्वर की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन जब वह व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है तो उसे पता चलता है कि वह महत्वहीन है और ईश्वर की उपस्थिति शुरू होती है। जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में रोशनी करती है। यहाँ पर अंधेरा कमरा का अर्थ है अहंकार और दीपक का अर्थ है भगवान से भक्ति। चलिए अगला साखी की ओर चलते हैं। सुखिया सब संसार है, काए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसका शब्दार्थ देखते हैं। सुखिया का अर्थ है सुखी, अरु का अर्थ है अज्ञान, सोवे का अर्थ है नींद और दुखिया का अर्थ है दुखी। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सुखी लोग जो है वो अपने अज्ञान स्थिति से अनजान है और वो सिर्फ खाने और सोने से सुखी रहते हैं। पर ये सब देखकर कबीरदास बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर का जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत कठिन होता है। इसका व्याख्या हम देखते हैं। इस साखी में कबीरदास हमें बताते हैं कि इस दुनिया में लोग अपने अज्ञान से अनजान है, क्योंकि उनमें भक्ति की भावना नहीं है। अज्ञानी लोग सिर्फ खाने और सोने से खुशी रहते हैं। यह सब देखकर कबीरदास चिंतित होकर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान का भक्ति का मार्ग बहुत आसान नहीं होता। अगले साखी की ओर जाते हैं। बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। इसका शब्दार्थ देखते हैं। बिरह का अर्थ है बिछड़ने का गम, भुअंगम का अर्थ है सांप, बौरा का अर्थ है पागल यानी कि क्रेजी और मैड। इस साखी का भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही एक मनुष्य का दुख जो अपने प्रेमी से बिछड़ा हुआ है वो किसी भी मंत्र से नहीं जाता, वैसे ही एक भक्त का दुख जो अपने भगवान से बिछड़ा हुआ है उसका दुख भी किसी भी मंत्र से नहीं ठीक होता। अगर वो इस पीड़ा से यानी कि भगवान से अलग होने की पीड़ा से जीवित भी रहता है तो वो पागल रहता है, यानी कि वो बौरा रहता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कबीर ने इस साखी में कहा है कि जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति का दर्द किसी भी मंत्र से ठीक नहीं हो सकता, उसी प्रकार अपने भगवान से अलग हो गया भक्त जीवित नहीं रह सकता। भक्त अगर दर्द से बच भी जाता है तो वो पागल रहता है। चलिए इस चित्र को देखते हैं। इस पर एक भक्तहीन व्यक्ति के बारे में बता रहा है। अब हम अगले साखी की ओर जाते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंदाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई। शब्दार्थ देखते हैं। निंदक का अर्थ है निंदे करने वाला लोग और द पीपल हु टीज। नेड़ा का अर्थ है पास। साबन का अर्थ है साबुन या सोप। सुबाई का अर्थ है स्वभाव। चलिए इस साखी का भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे निंदा करने वाले लोगों से हम कभी भी नहीं बिछड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन हमारे बुराइयों के बारे में बता रहते हैं और उस बुराइयों से हम सीख सकते हैं ताकि हम वो गलतियाँ फिर से नहीं करें। कबीरदास जी यह भी कह रहे हैं कि उनके लिए हम हमारे आंगन में एक कुटी भी बना लेनी चाहिए, यानी कि वी शुड मेक अ हाउस फॉर देम इन आवर गार्डन। इसका व्याख्या देखते हैं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वालों से कभी नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमेशा उनकी करीब रहना चाहिए। कबीर जी सलाह देते हैं कि निंदा करने वाले लोगों को अपना साथ रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे आंगन में एक कुटी भी बना लेनी चाहिए
ताकि हम उनसे रोज़ सीख सकें, क्योंकि वे हमारे बुराइयों के बारे में बताते हैं और हमारी गलतियों को दोबारा दोहराने से बचाते हैं। इस तरह हम बिना साबुन और पानी से हमारा मन शुद्ध कर सकते हैं। अगली साखी की ओर जाते हैं। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, एक ही अक्षर पीव का, पढ़े सु पंडित होय। शब्दार्थ देखते हैं। पोती का अर्थ है पुस्तक, पुस्तक का चित्र आपको दिया हुआ है। मुआ का अर्थ है मौत या मृत्यु, अक्षर का अर्थ है अक्षर, पीव का अर्थ है प्रिय। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया के सारे लोग सिर्फ बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़कर पंडित नहीं हो सकते, बल्कि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़कर लोग पंडित हो जाते हैं। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। इसका व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने से और बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि भगवान भक्ति के एक अक्षर को पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। यानी कि जीवन में केवल किताबों का ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी ज़रूरी है। अगले साखी की ओर जाते हैं। हम घर जलाए आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जलाए तास्ता, जो चले हमारे साथी। शब्दार्थ देखते हैं। जलाया का अर्थ है जलाना, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी यानी कि बर्निंग स्टिक, तास का अर्थ है उसका। इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो अपना घर जला ली है। यहाँ पर घर का अर्थ मोह और माया की है, यानी कि कबीरदास के अंदर अब कोई भी मोह या माया नहीं है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो अब उनका घर जलाने वाले हैं जो उनके पीछे चलने वाले हैं, ताकि उनके अंदर भी कोई मोह या माया न हो। इसका व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वस्तुओं के प्रति आसक्ति और मोह का त्याग करना होगा। ऐसा करने से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपना ब्रह्म के प्रतीक होने वाली घर को एक मशाल यानी कि एक बर्निंग स्टिक से जला ली है। यदि कोई उसके साथ भक्ति मार्ग पर चलना चाहे तो कबीर भी इस मशाल से उसका घर जला देगा, यानी कि अपना ज्ञान से वह उसका माया और मोह के बंधन से मुक्त करेगा। इस साखी में मशाल का अर्थ ज्ञान से है। मशाल ज्ञान का प्रतीक है। इससे हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आया हो। धन्यवाद।